आपका करियर मैंने जो देखा, जो अध्ययन किया, मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में आप काफ़ी सक्रिय और एक्टिव पुलिस पोस्टिंग में मुझे जो आपका करियर शीट मुझे दिखाई दी रहे। कैसे थे मुख्यमंत्री के रूप में मुलायम सिंह? नेताजी, जो मेरा ओरिजिन है वो मैनपुरी से है। अच्छा, आप मैनपुरी के हैं? हाँ, मेरे बाबा, मेरे परदादा, मेरे पिताजी वहीं से निकले। मेरा तो सारा लालन पालन महाराष्ट्र में हुआ, लेकिन मैं मैनपुरी को बिलोंग करता हूँ। और नेताजी मेरे बाबा को भी जानते थे। जब मैं पहली बार इस काडर में आया, और मुझे आज भी याद है, मैं एएसपी अंडर ट्रेनिंग था अलीगढ़ में, नेताजी एस सीएम उतरे, उनका यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम था ईएमयू में। हेलीपैड पे उतरते ही उन्होंने नेम प्लेट पढ़ी मेरी और कहा कि तुम लालता सिंह के नाती हो। तो मैं बहुत प्रभावित हुआ उनसे। पहली पोस्टिंग थी? पहली चीफ मिनिस्टर सामने? मैं अंडर ट्रेनिंग था भाई, ट्रेनिंग कर रहा था डिस्ट्रिक्ट में। और वो चीफ मिनिस्टर उतरते हैं, नाम पढ़ते हैं और बता देते हैं कि मैं किसका नाती हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़मीनी लेवल पे उन्होंने काम किया होगा। फिर बोले कि मैंने आपके गांव में बहुत कुश्ती खेली है, आपके बाबा ने हमें बहुत इनाम दिया है। और फिर चलते समय बोला कि ये इंग्लिश में क्यों है, हिंदी में होनी चाहिए नेम प्लेट। तो मुझे समझ में आ गया कि हिंदी प्रेम उनके अंदर है। और वो जब मैंने कहा कि मैं एकेडमी से आ रहा हूँ, एकेडमी में इंग्लिश की प्लेट रहती है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, दोनों कर लो, हिंदी इंग्लिश दोनों कर लो। अनुभव आपका कैसा रहा उनके साथ? उनके साथ में बहुत अच्छा अनुभव रहा। और मैं उनको, लोग क्रिटिसाइज करते हैं उनको, मैं उनको बहुत अच्छा कम्युनिकेटर मानता हूँ। संवाद करते हुए मैंने किसी पॉलिटिशियन को नहीं देखा जिसकी इतनी कमांड संवाद पे हो जितना मुलायम सिंह यादव की, जिनके उनके अंदर। कैसे? मतलब अगर आप उनके विपरीत हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि आप उनके दुश्मन हैं, तब भी वो मिलेंगे, आपका हाथ पकड़ लेंगे और आपको अपना बना लेंगे। ये क्षमता उनके अंदर थी में। और वो उन्होंने, ये तो मैं ही नहीं कह रहा हूँ, उनके काल के सारे पॉलिटिकल लीडर्स कहते हैं कि उनसे अच्छा कम्युनिकेटर कोई नहीं देखा। और एक उनके अंदर क्वालिटी मैंने देखी कि वो मानवीय बहुत पहलू था उनका, और उनके अंदर वास्तव में दर्द था। एक चीज़ उन्होंने मुझे बताई थी, वो आज तक याद रहती है। वो बोले कि मतलब मुझे हमेशा फर्स्ट नेम से एड्रेस करते थे, देवेंद्र सिंह कहते थे कि देवेंद्र सिंह, आपको मालूम है कि जब मैंने राजनीति शुरू की थी, तो जब हमने पहली गाड़ी ली, सेकेंड हैंड जीप ली थी, तो कह रहे थे मैं जब उससे चलता था तो मैं देखता था कि, और वो कहते थे मुझे देर हो जाती थी, तो मैं सुबह कभी 4 बजे कभी 3 बजे चल रहा हूँ, तो जब गाड़ी की रोशनी पड़ती थी तो सड़क किनारे लेडीज़ खड़ी हो जाती थी जो है, क्योंकि वो सुबह अपने नित्यक्रम की जाती थी। तो कह रहे मुझे वो सड़क किनारे सेफ्टी रहती कि सांप वाम का थोड़ा डर कम रहता है। तो कहते थे कि मेरे दिल में ये था कि जब भी मुझे ईश्वर ताकत देगा तो मैं ग्रामीण क्षेत्र में टॉयलेट निर्माण पे काम करूँगा। अच्छा, ये कहते थे? ये वो कहते थे। तो ये इसका मतलब ये है कि उनके अंदर एक मानवीय पहलू था। उन्हें अपनी राजनीति में जब शुरुआत की, जो जो उन्होंने कमी देखी उसको ठीक करने की इच्छा थी उनकी। अच्छा, मेरे मन में एक प्रश्न है। प्रश्न ये है कि जब आप मुलायम सिंह यादव के, शिवपाल यादव के भी बहुत करीब रहे, आप बड़े ख़ास अफसरों में उनके गिने जाते हैं, फिर अखिलेश यादव से आपके साथ इतने डिफरेंसेस ड्यूरिंग डीजीपी कार्यकाल कैसे हुए? उस फैमिली के तो आप काफ़ी करीब थे, तो ये डिफरेंसेस कैसे आए? अब तो सेवा में नहीं, अब तो आपने बताना चाहिए। देखिए, मेरा उनसे कोई डिफरेंस नहीं है। जो बड़े लोग होते हैं उनसे आपका डिफरेंस नहीं हो सकता। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकती है? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन निश्चित रूप से हो सकती है। और इतना मैं कह सकता हूँ कि जब आप लॉ इन्फोर्स करते हैं तो ये हो सकता है कि आपका जो लॉ इन्फोर्स जिस पे आप कर रहे हैं, जो डिसीजन ले रहे हैं, वो जो दूसरे पक्ष के लोग होते हैं अदर देन द रूलिंग पार्टी, तो हो सकता है आपको पसंद, उनको पसंद ना आए तो उस पर वो विरोध करते हैं। लेकिन ये हिस्सा है राजनीति का, ये एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा। आपने रिएक्ट क्यों नहीं किया जब आप पर इतने आरोप लगते थे? तो रिएक्ट करने का इसलिए नहीं था क्योंकि मेरे मन में कोई मैल नहीं था ना, नालाइज नहीं थी। और ये सभी पॉलिटिशियन जानते हैं जो सत्ता में रह लेते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम है कि जो पार्टी इन पावर होगी उसकी जो पॉलिसीज़ होंगे, प्रोग्राम होंगे, उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है।